वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपना आज का टॉपिक मार्केट, यानी कि आज जिसमें हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। व्हाट इज मार्केट? Market is a place in which there are large number of buyers and sellers buy and sell goods at a point of time। यानी कि मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं किसी भी गुड्स को। ठीक है, बायर्स कौन होते हैं? हम लोग। जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं। और सेलर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मार्केट में गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल करते हैं। उसे कहते हैं मार्केट। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट की कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? सबसे पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये अपने पास मार्केट होती हैं, यानी कि परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब हम जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है इसमें आज हम केवल बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोनोपोली, यानी कि हर मार्केट के बारे में। मैं आपकी हर मार्केट के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं जो ज़्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सेम जो प्रोडक्ट है वो सेम प्राइस पर, हम क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट को सेम प्राइस पर सेल करना, वो कहलाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज। अब आपको पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और जो प्राइस पी इक्वल होता है ए आर इक्वल होता है एम आर के। यानी कि जो इसमें क्या होता है, होमोजीनियस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो होती है फिक्स होती है। उस फिक्स प्राइस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को सेल करते हैं। अब परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है, अब लोगों को पता रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है वो फिक्स रहती है। ठीक है। तो लोगों को ये बात पता रहती है, उनको परफेक्ट नॉलेज रहती है कि कोई भी कॉमोडिटी है वो कोई भी जो कॉमोडिटी है वो किस प्राइस के, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो क्या है। इसी लोगों को हर कॉमोडिटी के बारे में क्या रहती है, परफेक्ट नॉलेज रहती है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि फर्म्स जो होती हैं उनको फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट की, यानी कि उनको उनको क्या होती है, उनको बिल्कुल फ्रीडम होती है कि वो फ्रीडम एंट्री कर सकती हैं, यानी कि वो मार्केट के अंदर क्या कर सकती हैं, वो एंट्री कर सकती हैं, और जब उनका मन चाहे वो मार्केट को छोड़कर जा सकती हैं। यानी कि जो फर्म्स होती हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। फिफ्थ आता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि जो जो बायर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपने डिसीजन को लेने के लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से जो सेलर्स होते हैं वो भी अपने डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी, कॉमन सी बात है, जब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लोगों को परफेक्ट नॉलेज है, तो जो मोबिलिटी होती है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होती है। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लोगों को परफेक्ट नॉलेज है कि कौन सी प्राइस, कौन सा जो गुड है वो किस प्राइस का है। प्राइस जो होती है वो फिक्स रहती है, तो उनको कोई भी गुड परचेज करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है तो इस वजह से उनकी कुछ भी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो नहीं लगती। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, यानी कि वो प्राइस को टेक करती है, ना कि प्राइस मेकर। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस को टेक करती है, यानी कि जो प्राइस उसको दे दिया जाता है उसी प्राइस पर वो क्या करती है, अपनी क्वांटिटी को सेल करती हैं।
ए फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस, फर्म का अपने प्राइस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? यानी कि फर्म जो है वो अपनी इच्छा से किसी भी गुड की प्राइस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइस जो होती है फिक्स्ड होती है और उस फिक्स प्राइस पर वो क्या करती है, अपनी क्वांटिटी को सेल करती है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो इन्फिनिटली इलास्टिक होता है, यानी कि जहाँ पर पी इक्वल होता है ए आर इक्वल होता है एम आर के। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि प्राइस जो होती है फिक्स्ड रहती है, उस फिक्स प्राइस पर वो क्या करती हैं, अपनी क्वांटिटी को सेल करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।